Subscribe EduStation and press the bell icon for all the latest educational updates. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू स्टेशन। ये वीडियो हमारे लास्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन है। लास्ट वीडियो में हम लोग ने अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए थे, लेकिन कुछ एमसीक्यूज़ रह गए थे, तो वो एमसीक्यूज़ हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट इंश्योर्स अडहेरेंस ऑफ। एक बिजनेस जब अपने फिक्स्ड एसेट्स को एट कॉस्ट रिकॉर्ड करता है तो वो कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है? ए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, बी हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, सी मैचिंग कॉन्सेप्ट, डी वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। एंड द आंसर इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एक बिजनेस अपने फिक्स्ड एसेट्स को उनकी कॉस्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा, उनके मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द टैक्ट दैट नेट प्रॉफिट इज सेड टू बी द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस रादर देन रिसीट्स एंड पेमेंट्स इज नोन एज। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस के डिफरेंस को नेट प्रॉफिट कंसिडर किया जाता है? A accrual concept, B dual aspect concept, C concept of consistency, or D concept of conservatism. And the answer is A accrual concept. According to accrual concept, revenue और expenses के difference को net profit कहते हैं, receipts and payments का difference को net profit consider नहीं किया जाता है। Okay, so moving on to the next question. The idea of separation of the owner's business transactions is referred to as A. net worth, B. entity concept, C. prudence principle, D. full disclosure principle. And the answer is B. entity concept. जैसा कि हम लोग को पता है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर बिजनेस की एक सेपरेट आइडेंटिटी है जो उसके ओनर से अलग है। ओनर इज़ अ सेपरेट आइडेंटिटी एंड द बिजनेस इज़ अ सेपरेट आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग विच रिकग्नाइजेज द टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज। वो कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो कहता है कि हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं? ए मैचिंग कॉन्सेप्ट, बी कॉस्ट कॉन्सेप्ट, सी डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। और जैसा कि नाम से आपको पता ही चल जाएगा, आंसर इज सी डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 5, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट रिजल्ट्स इन द अकाउंटिंग इक्वेशन। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कौन सा अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्म होता है? ए एसेट्स इक्वल टू कैपिटल, बी एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, सी एसेट्स plus expenses equal to capital plus profit, or D revenue is equal to expenses. And the answer is B assets equal to capital plus liabilities. इस इक्वेशन को अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं और इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट भी बनाई जाती है, जिसमें वन साइड टोटल एसेट्स रहते हैं एक बिजनेस के और दूसरी साइड कैपिटल और लाइबिलिटीज़ रहते हैं और दोनों का सम टोटल मैच करता है। तो एक बिजनेस में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इनमें से कौन सा ऑप्शन एक अकाउंटिंग का बेसिक प्रिंसिपल नहीं है? ऑप्शंस हैं ए एंटिटी, बी कॉस्ट, सी मैचिंग, डी रैशनलाइजेशन। एंड आंसर इज डी रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन अकाउंटिंग का बेसिक प्रिंसिपल नहीं है। एंटिटी, कॉस्ट एंड मैचिंग ये तीनों अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स में से हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, एंड ये सेम ही क्वेश्चन है कि इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं है? ए कंजर्वेटिज्म, बी मटेरियलिटी, सी गोइंग कंसर्न, डी इक्विटी। एंड आंसर इज डी इक्विटी। इक्विटी इज़ नॉट अ बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल।
एंड कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी एंड गोइंग कंसर्न, ये तीनों अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स में से हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन, of the items below, the one which differs significantly from all of the others is, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बाकी तीनों से अलग है? ऑप्शंस आर अक्रूवल कॉन्सेप्ट, बी लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट, सी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट एंड डी कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट. तो हम लोग को पता है कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, ये तीनों अकाउंटिंग के जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में से हैं. तो आंसर इज बी, लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज the assumption that a business will continue to operate as a going concern will not influence the valuation placed upon. तो जैसा कि हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कुछ अजम्पशंस पे बेस होते हैं. उनमें से एक अजम्पशन है गोइंग कंसर्न अजम्पशन, जो ये अज्यूम करता है कि एक बिज़नेस अपनी एक्टिविटीज़ को फ्यूचर में कंटिन्यू रखेगा. तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन इन चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन की वैल्यूएशन को इन्फ्लुएंस नहीं करता है? ऑप्शंस आर कैश इन हैंड, स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेड डेटर्स or D, land and building, and the answer is A, cash in hand. Okay, question number 10 is the taking of profit at the time of a sale on credit rather than at the later time when the debtor makes payment is known as the. वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग एक बिजनेस प्रॉफिट को कंसिडर कर लेता है एट द टाइम ऑफ सेल ऑन क्रेडिट? ऑप्शंस आर अक्रूवल कॉन्सेप्ट, एंटिसिपेशन कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और डी, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. एंड द आंसर इज डी, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. तो हम लोग ने जैसा स्टडी किया है रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, जिसके अकॉर्डिंग एक बिजनेस क्रेडिट सेल के टाइम ही रेवेन्यू को कंसिडर कर लेता है और डेटर के पेमेंट करने का वेट नहीं करता है. एज सून एज द अर्निंग प्रोसेस इज कंप्लीट, रेवेन्यू को कंसिडर कर लिया जाता है. Coming to question number 11, revenue is recognized when the earning process is virtually complete. The principle described here is, तो very similar to last question जो हम लोग ने किया है. रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज तब कर लिया जाता है जब अर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो. ये कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है? ऑप्शंस आर ए, कंसिस्टेंसी, बी, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, सी, मैचिंग, डी, कंजर्वेटिज्म. एंड द आंसर इज रेवेन्यू रिकग्निशन. तो अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकग्निशन, जैसे हम लोग देख चुके हैं लास्ट स्लाइड में भी, कि अर्निंग प्रोसेस कंप्लीट होते ही रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा. एज सून एज गुड्स सेल हो गए हैं या सर्विस प्रोवाइड हो गई है, रेवेन्यू एक बिजनेस का जनरेट हो चुका है. बिजनेस डेटर के पेमेंट करने का वेट नहीं करेगा रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए. जैसे ही अर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ, रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा. तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है द बेसिक अजम्पशन दैट अ फर्म हैज़ अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ कंटिन्यूइंग बिजनेस फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड. वो कौन सा अजम्पशन है जिसके अकॉर्डिंग एक फर्म ये एक्सपेक्ट करता है कि वो अपना बिजनेस को इनडेफिनिट पीरियड के लिए कंटिन्यू करेगा? ऑप्शंस आर गोइंग कंसर्न, कंजर्वेटिज्म, फुल डिस्क्लोजर और मैचिंग. एंड द आंसर इज ए, गोइंग कंसर्न अजम्पशन. आगे बढ़ते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन है द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल रिक्वायर्स ए, एक्सपेंसेस बी चार्ज्ड अगेंस्ट द पीरियड इन विच दे आर इंकर्ड, बी, द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रोसीडियर अपॉन इनकम बी प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड, सी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स एंड लॉसेज शुड नॉट अपीयर ऑन द इनकम स्टेटमेंट, D, accounting procedures be adopted which give a consistent rate of income. और आंसर है B, the effect of changes in accounting procedure upon income be properly disclosed. तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये कहता है कि एक बिज़नेस जो भी अकाउंटिंग मेथड्स और प्रिंसिपल्स यूज़ करता है उसको वही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड्स फॉलो करने होंगे पूरे अकाउंटिंग पीरियड के लिए. और अगर उसमें कोई भी चेंजेस आते हैं तो उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज करना होगा. Okay, so moving on to question number 14.
Which accounting principle prohibits a firm from changing to different depreciation methods every year? एक बिज़नेस को हर ईयर में अलग अलग डेप्रिसिएशन मेथड्स चूज़ करने से कौन सा प्रिंसिपल रोकता है? ऑप्शंस आर मटेरियलिटी प्रिंसिपल, बी कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, सी कॉस्ट प्रिंसिपल, डी मैचिंग प्रिंसिपल। तो जैसा कि लास्ट स्लाइड में भी हम लोग ने देखा, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है कि एक बिज़नेस जो भी अकाउंटिंग मेथड्स और प्रिंसिपल्स चूज़ करता है उसको अकाउंटिंग पीरियड में सेम मेथड्स और प्रिंसिपल्स फॉलो करने होंगे। तो अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल एक बिज़नेस हर ईयर डेप्रिसिएशन मेथड्स चेंज नहीं कर सकता है। एंड कमिंग टू द last question, which is capital is shown on the liability side of the balance sheet because of capital को liability side balance sheet के liability side में क्यों show किया जाता है? Because of a entity concept, dual aspect concept, accrual concept or going concern concept, and the answer is a entity concept. Okay, so that brings us to the end of our video. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो वेरी सून। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।